क्या लगा रहे हैं? ये चैन लगा रहे हैं भाई बाइक पे। बाहर 1.5-2 फुट बर्फ है, मरना थोड़ी ना है। जी किधर जा रहे हैं? यार बर्फ देखने जा रहे हैं। मेरे लिए लेके आनी है भाई सबने। नहीं आप फ्रीजर से ले लें, आपके लिए हम दे नहीं ना, नहीं आप फ्रीजर से ले लें थोड़ी सी। आज सीजन की पहली स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है मरी के अंदर और हम 5 दोस्त मोटरसाइकिलों पर निकले हैं वो स्नोफॉल को देखने। तकरीबन सबके सब दोस्तों के पास मोटरसाइकिल को स्नो पे चलाने के लिए स्नो चैन मौजूद है क्योंकि टायर क्लिप्स वहाँ पे काम नहीं करें। और शायद हम गुजरांवाला के वो पहले बाइकर्स हैं जो कि इस सीजन की स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए मोटरसाइकिल पर तमाम 5 राइडर्स इस्लामाबाद की हदूद में एंटर हो चुके हैं। रास्ते में हमें एक और राइडर मिले हैं। कुछ राइडर्स जनाब वापसी की तरफ मुड़ गए थे गलती से, अब उनका वेट कर रहे हैं जी हम। वो आते हैं तो फिर हम निकलेंगे। मगरिब इधर ही हो गई है। अभी हम सब इस्लामाबाद की हदूद में ही थे, मरी एक्सप्रेस वे से काफ़ी पहले। तो बारिश शुरू हो गई, फिर सब के सब राइडर्स जो थे उन्होंने जनाब अपने रेन कोट्स निकाले, सब के सब रेन कोट चेंज किए, पूरी ड्रेसिंग चेंज की। मैंने कैमरा को वाटरप्रूफ केसिंग में डाला और फिर मरी की तरफ चल दिए। हम मरी के पुराने रोड पर हैं और बहुत शदीद किस्म की बारिश शुरू हो गई है। ये तो हल्की हल्की सी फील हो रहा है कि बर्फ़ पड़ रही है। कैमरा की बैटरी शायद सर्दी की वजह से बंद हो गई थी। हम होटल पहुंचने तक का मंज़र उसको नहीं फिल्मा पाए। अभी अब स्नो चेक करें, कपड़े हम सबके गीले हैं और स्नो में हम बाहर निकले हुए हैं। सब के सब बाइकें पार्क कर दी हैं, एक दो शायद बाइक रह गई है। और स्नो चेक करें और शदीद किस्म का स्नो स्टॉर्म हमें जो है ना रास्ते में मिला है। हम लोग सिर्फ सनी बैंक चौक तक ही पहुँचे, से आगे हम नहीं जा सकते थे क्योंकि बाइक ज़्यादा स्लिप हो रही थी और स्नो स्टॉर्म इतना तेज़ था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये जितने भी आप नज़ारे जो देख रहे हैं ये AI जनरेटेड नहीं है, ये रियल नज़ारे हैं। और ये हम अपने होटल के कमरे से दिखा रहे हैं आपको। देखें बर्फ़ शदीद पड़ चुकी, ऑलमोस्ट ऑल नाइट स्नोफॉल होती रही है। और अभी इस मॉर्निंग में अभी हम कार पार्किंग में जाके अपनी बाइक स्टार्ट करने लगे हैं। लो जी स्नो के बाद जी कोल्ड स्टार्ट करने लगे हैं जी बाइकों को। देखते हैं ये ऊपर देखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कार पार्किंग चेक करें आप। जो कारें बाहर लगी हुई थी उनके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। हम लगी थे, हमारी बाइक्स अंदर थी। क्या लगा रहे हैं? ये चैन लगा रहे हैं भाई बाइक पे। बाहर 1.5-2 फुट बर्फ है, मरना थोड़ी ना है। चेन चढ़ चुकी है जी मोटरसाइकिल को, बाहर अब निकल रहे हैं जी ट्राई के लिए। एक मोटरसाइकिल को अभी चैन लगाए हैं टेस्टिंग के लिए। नहीं जी अब हम वापसी को निकलेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नो देख ली है रात से और सुबह तक। और मज़ीद ये है कि सब राइडर्स ने अपने अपने बाइकों के रियर टायर के ऊपर स्नो चैन बांध लिए हैं ताकि किसी भी किस्म के स्लिप होने से बचा जा सके। लेकिन हम फिर भी स्लो स्पीड पे नीचे उतरेंगे ताकि कोई मसला ना हो या कोई केबल टायर या कोई चैन जो है वो टूट ना जाए। दूसरा ये कि मौसम का पता नहीं होता क्योंकि रात को सारी रात स्नो स्टॉर्म चलता रहा है, शदीद बर्फ़बारी होती रही है। 2-2 फुट 3-3 फुट के करीब बर्फ़ जमी होगी, शायद इससे ज़्यादा हो या कम हो, आई डोंट नो। लेकिन बेहतरी यही है कि हम वापसी की तरफ निकलें, ये ना हो कि बर्फ़ मज़ीद स्टार्ट हो जाए और हम सब लोग और दूसरे जो इधर टूरिस्ट आए हुए हैं वो इधर फंसे के फंसी रह जाएँ। क्योंकि स्नो स्टॉर्म में फंसना मुश्किल हो जाता है, हवा चलती है, सर्दी लगती है और हम बाइकर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गाड़ियों में लोग फिर भी शायद थोड़ी देर बच जाएं। जिस रूट से आए थे पुराने मरी रोड से, हम उसी रूट से नीचे उतर रहे हैं। और ये बर्फ़ का नज़ारा चेक करें, रात को कितनी शदीद बर्फ़ पड़ चुकी है एक रात के अंदर ही। दोस्तों स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो चुकी है
ये आपके सामने आप देख सकते हैं कैमरे के मनाजिर, और यही मैं समझता हूँ कि वापसी ही बेहतर होती है। जितने भी दोस्त टूरिस्ट हैं, जो भी स्नो के शौकीन हैं या घूमने के शौकीन हैं, बेहतर यही है कि एक रात आप स्नो देखें, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप वापसी जो है निकलेंगे। ओए होए बाइक स्लिप हो गई भाई। ये होता है, गाड़ी भी स्लिप होती है, बाइक भी स्लिप होती है, इसलिए एहतियात से चलाएं कि स्नो चैन के बावजूद भी बाइक स्लिप हो रही है। और अगर बाइक का ये हाल है तो गाड़ियाँ बड़ी अच्छे ड्राइवर जो हैं वो भी स्नो चैन लगा के स्लिप होते हैं। लेकिन हम बाइकर जो हैं, हम तो टू व्हीलर हैं, हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। रास्ता सारा ब्लॉक है गे। ऊपर से वापस आ रहे हैं। सफर कैसा रहा आपका? बेहतरीन रहा आपका सफर। हम रात के आए हुए थे। सर रात के आप आए हुए हैं? कहाँ से आप आए हैं? गुजरावाला। गुजरावाला किस जगह से? हम लोग कैंट से। कैंट से आप? सही। हम लोग मेन शहर से। ठीक है, वो सारे बाइकर आगे गए हैं। ये कैमरा चल रहा है आपका? ये पता नहीं है, बैटरी खत्म ना हुई हो। लाल लाइट अगर जल रही है फिर रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है। सही। चैनल वगैरह आपका है कोई? चैनल नहीं, तो वैसे ही वीडियो बना रहे हैं? इंस्टाग्राम पे बस लगा। सही होगा, चले। चैनल बता दें आप अपना, मतलब चैनल बनाया ही नहीं है। इंस्टाग्राम दी ऑफ रोडर्स। दी ऑफ रोड। ठीक हो गया, बोल बोल। कौन सा व्लॉग है? वीलॉग नहीं है, वीलॉग नहीं करता हम, ये इंस्टाग्राम पे बस लगाएंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे टूरिज्म। हाँ जी। मैं भाई इसलिए पहले गेयर पे आ रहा हूँ। टायर स्लिप करता टायर। रास्ते में जगह जगह ऐसे स्पॉट्स से बड़े खूबसूरत है, लेकिन हम उधर मोटरसाइकिल खड़ा करके फ़ोटो या वीडियो नहीं बना सकते थे क्योंकि ट्रैफिक भी जाम थी और स्नोफॉल शदीद शुरू हो गई थी। और ये आपके सामने बाइक हल्की हल्की स्लिप करती है, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं गिरूं या कोई भी बाइकर गिरे और चोट टकवा के घर पहुंचे। हालांकि हमने सारे गैजेट्स, सेफ्टी गैजेट्स मोटरसाइकिल को के खुद वेयर किए हुए थे। सेफ्टी जैकेट हमारे पास थी, हमारे पास नी एंड एल्बो पैड्स के सूट्स थे, प्रॉपर मोटरसाइकिल शूज़ थे जो कि वाटरप्रूफ थे, जो कि मैंने वेयर किए हुए थे, बाकी राइडर्स ने भी वेयर किए हुए थे। यहाँ पे एक बस तक हुई हुई थी, बड़ी देर के बाद, काफ़ी देर ट्रैफिक ब्लॉक के बाद ये निकल रही है। और कुछ लोग भी सब्र नहीं करते, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, जिस वजह से सारी ट्रैफिक का जो है निज़ाम वो बेड़ा गर्क हो जाता है। थोड़ी देर मैंने स्टे किया है क्योंकि स्टे करना ज़रूरी था, एग्जॉस्ट हो गया था, काफ़ी देर से हम नीचे उतर रहे हैं और बहुत स्लो स्पीड के ऊपर। और ये स्नो आपके सामने है, पूरे रोड के ऊपर ब्लैक आइस जमी हुई है। और बार बार बाइक का जो हमने चैन लगाया था, स्नो चैन, वो जो स्प्रॉकेट सेट है उसके साथ लगता था। अभी ये आतिफ भाई हैं, अपनी स्प्रॉकेट सेट को वो थोड़ा सेट कर रहे हैं ताकि चैन उसके साथ ना अटके और हम ईज़िली नीचे पहुँच जाएँ। ये स्नो चेक करें आप ज़रा, पूरी बाइक पे या मेरे सूट पे नज़र आपको आ रही होगी। भलाई करना है तो मैं जोर लाना, तुझे केबल टाई ਨੂੰ जोर लाना, यानी कि ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ। चलो ਹਾਂ चलो ਚਲੋ ਲਾਓ। होया ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠਹਿਰੋ। फिर वहाँ से कुछ आर्मी वाले क्रॉस कर रहे थे, हमने फिर उनसे रास्ता का पूछा, उन्होंने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया। यार ये बहुत अच्छे बंदे हैं, हर गाड़ी को बेचारे धक्का भी लगा रहे थे, गाड़ी भी निकलवा रहे थे, अपना सारी ड्यूटी छोड़ के, हमें बड़ा अच्छा लगा।
यहाँ पे हमने बस कुछ देर ही स्टॉप किया था, लेकिन मैं ये पीछे आप पहले घेर देंगे हमें। देखें, मैं बाइक के अब शीशे साफ़ कर रहा हूँ, सारी बाइक साफ़ कर रहा हूँ कि बर्फ़ कुछ ही देर में, कुछ मिनटों में ये इसके ऊपर जम चुकी है। कुछ ही मिनट के अंदर अंदर सफ़र की मुश्किलात में इजाफ़ा होता गया और बर्फ़ इतनी शदीद पड़ गई कि आगे बार बार हेलमेट का वाइज़र साफ़ करना पड़ता था और ग्लव्स भी स्नो से गीले हो चुके थे और अब सर्दी लगना शुरू हो चुकी थी। हालांकि हमने बहुत गर्म ड्रेस पहना हुआ था, रेन कोट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी सर्दी लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि माइनस में टेम्परेचर था। जी मरी से वापस हम नीचे आ चुके हैं। एक्सप्रेस वे से पहले ही ये कोयटा कैफ़े नज़र आया, वहाँ पे हमने सुबह का नाश्ता किया रात मतलब शाम में 4 बजे। और यहाँ से निकलने से पहले यहाँ पे भी हल्की हल्की जो है वो ज़ालाबारी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई टूर में दोबारा आपसे मिलते हैं और कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाकर दिखा सकें। अल्लाह।